एक बार फिर परमेश्वर के नाम महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा नाम करो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, उपदेशक की पुस्तक ਉਹਦਾ 5 अध्याय परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में जावांगे। जल्दी से बाइबल को खोलना। उपदेशक ਉਹਦਾ 5 अध्याय और एक वचन तो लेके ਅਸੀਂ परमेश्वर के कलाम ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਾਭ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ बुद्धि दे नाल भरपूर होकर जो पुस्तक को लिखिया कहावत और उसके नाम उपदेशक की पोथी, उपदेशक की पत्री का नाम है। हालेलुया। एक ब्लेसिंग का वचन जो परमेश्वर तो आना और मेरे नाल गल करन जा रहा है। बड़े ध्यान नाल सुनना, कान खोल के रखना। परमेश्वर के वचन दे विच लिखदा कहदा कि जिस वेले तू परमेश्वर दे घर जावें तां पैर चौकसी नाल कर। हालेलुया हालेलुया। लिखदा कि चलो असि परमेश्वर दे भवन, परमेश्वर दे मंडली दे वल, परमेश्वर दे तंबू दे वल, प्रभु दे घर दे वल जाने हां तां परमेश्वर दा वचन, परमेश्वर दा कलाम अज मेरे भाई मेरी बहन तुहाडे नाल और मेरे नाल हर एक नाल गल करदा। कहंदा कि जिस वेले परमेश्वर दे घर जावें तां पैर चौकसी दे नाल कर। गल करना जी चौकसी दे नाल, अलर्ट होके, चौकन्निया रह के। कदों? जदों असीं परमेश्वर दे भवन, परमेश्वर दे मंदिर, परमेश्वर दे हजूरी दे विच आवे। लिखता कि पैर चौकसी दे नाल होता, अलर्ट होके, क्योंकि असीं इस जगह दे उत्ते मेरे भाई मेरी बहन इस नूं विखावा करन दे लई नहीं, बल्कि राजियां दे राजे, प्रभुआं दे प्रभु और जो देवतियां उत्ते वड्डा परमेश्वर है ਉਹਦੇ सिंहासन ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ VIP ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। हालेलुया। कुछ भी हो सकते हैं। लिखिए होता है स्विच ऑफ योर मोबाइल, अपना फोन कृपा करके बंद रखो। बहुत जगह लिखिए होता है रिमूव योर शूज, अपने की करो जी, बोलिए हाँ, अपनी जो तुसी पाया हुआ जुत्ती उसनों उतार के अंदर जा सकते हैं। और अगर तुसी इस कानून को फॉलो नहीं करते तो तुम्हारी इस कमरे दे विच अंदर एंट्री नहीं है। बेशक तुसी अपॉइंटमेंट दे नाल क्यों ना आए हो, बेशक तुसी उस अपॉइंटमेंट दे लई कितना समा वेट कीता होवे, कितनी मनी कितना पैसा पे कीता होवे, ये गल उत्ते माध्यम तक कहंदी कि तुसी पैसा दिता वा, तुहाडा नंबर है, वो देखणगे कि तुसी उस कानून नूं फॉलो कर रहे हो, तुसी उस हदायतां नूं फॉलो कर रहे हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। अगर नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ एंट्री उस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। परमेश्वर के कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ, परमेश्वर ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੌਂਗ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। सिर्फ प्रभु की वडियाई नहीं मुंह खोलते हैं और कोई गल उन्होंने मुंह के विचों निकल ही नहीं सकती। पर उस तो श्रेष्ठ, उस तो उत्तम अपनाया परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू। बेशक दूत प्रभु की वर्शिप तेरी तैनात किते होया, पर फिर भी वो प्रभु नू पिता नहीं कह सकते।
वो प्रभु ਨੂੰ अपना उद्धारकर्ता नहीं कह सकते, वो प्रभु ਨੂੰ स्वामी नहीं कह सकते, वो प्रभु ਨੂੰ अपना दूल्हा नहीं कह सकते। कौन कह सकता? इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने हत्थों के नाल धो के बनाया। और वही इंसान अज प्रभु तो दूर है, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कहता कि जो प्रभु की हजूरी में आवे तो बड़ा अलर्ट होके, बड़े चौकन्ने होके जाओ, क्योंकि तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच जा रहे हो। और वो परमेश्वर जिहड़ा एक मिनट दे विच तुहानू ब्लैसिंग दे सकता, जिहड़ा एक मिनट दे विच इस दुनिया को फिनिश कर सकता, वो राजा और जज्जां दा जज जिधर कि असीं आने हैं। हालेलुया। और जब असीं आने हैं तो मेरे भाई मेरी बहन एक उत्साह दे नाल, एक विश्वास दे नाल प्रभु दी हजूरी दे विच, एक बड़ी अधीनगी दे नाल प्रभु दी हजूरी दे विच आना तुहाडे मेरे लिए जरूरी है। विश्वास ना लाओ कि अज मैं परमेश्वर के कोलों ब्लैस होके वापस आवांगा, अज प्रभु के कोलों मैं कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही वापस आवांगा, आज मैं सेम वापस नहीं आवांगा। बहुत बार यूनिवर्सिटी वाले बोलते कि आप सेम वापस नहीं जाएंगे, पर मैंने लगता ये 75% हिस्सा जो है ना मिस हो जाता है। सेम चले जाते हैं प्रभु की हजूरी के विच आके आने हैं तो मन के विच वैर विरोध कपट रख के बैठते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेंगे, वो प्रेम कभी भी तुहाडे मेरे जीवन के विच आशीष का कारण नहीं बनेगी। लेकिन अपनी हजूरी से जाने हो तो चुकन्ना हो गए, चौकस होकर पैर रखना। अगर तुम परमेश्वर के वचन के देखना पुराने समय के जो कोई लोग प्रभु की हजूरी के जाते थे तो मेरे भाई मेरी बहन वो शायद यही प्रार्थना छेती करते रहते होंगे कि कितने साडा नाम ना लग जाए, साडी वारी ना आ जाए कि असीं प्रभु के हैकल के जाके सेवा करनी है, क्योंकि पता सका कि उत्ते पवित्रता, उत्ते प्योरिटी बहुत चाहिए है। और जिहड़ा भी पर्सन जाता सका प्रभु की हैकल के विच एक रस्सा उहदी लत नूं जाजत नूं भी पा दिता जा सका कि जाओ जाके उत्थे आराधना करो। अगर उत्थे परमेश्वर देखदा कि जाजक परफेक्ट है मेरे भाई मेरे बहन, वो जिंदा सलामत वापस आता सका, अदरवाइज उत्थे ही आउट दी स्पॉट डेथ हो जाती सीगी ते किसी दे कोल इन्नी हिम्मत भी नहीं सी हुंदी कि उत्थे जाके उहदी बॉडी नूं चक के लिआया जा सके, और रस्सा ही खिंचते रहते होंदे सन। और डेड बॉडी किसड़ किसड़ के उन्होंने तक वापस पहुंचती सी। सोचिए असीं कित्थे स्टैंड कर रहे हैं, असीं कित्थे खड़े, की करना आए ना असीं इत्थे अज विखावे दे लई, विखाण दे लई, किसी को जज करन दे लई, किसी दी कमियां कड्ढण दे लई, या अपने आप को श्रेष्ठ बनाउण दे लई। बहुत ही कंप्लेंट ही करते रह जाते हैं, वो सही नहीं सी, साउंड सिस्टम नहीं सही सी, वर्शिप टीम ने गाया सही नहीं, वो तुसी इत्थों सही नहीं बोलिया। वो मेरे भाई मेरी बहन जो परमेश्वर का कलाम है उस वाल भी तो देखो परमेश्वर की कह रहे हैं, असीं कमियां कड्ढण लग पैंदे हैं। आज शायद सानू चीज स्वाद नहीं लगी, सानू चाह स्वाद नहीं सी, कमियां देखते हैं असीं कित्थे मिस्टेक असीं करते हैं। पर वाणी दे विच लिखता कि प्रभु दे हजूरी विच आवे तां पैर चौकसी नाल कर। बहुत सारे लोग है, बहुत सारे पर्सन है जिहड़े गलत वे ना प्रभु दी हजूरी दे विच आते हैं। सही बोलिया, पाप नूं रख के मन विच आते हैं, कपट रख के आते हैं, वैर रखिया हुंदा नाल दे पर्सन नूं जैलसी कहना भी औखा हो जाता, जैलसी कह दईए सीधे ते बैठे होंदे आ प्रभु दी हजूरी दे विच। किस प्रभु दी हजूरी विच? जिहड़ा सर्वशक्तिमान है, जिहड़ा देखदा हिरदे चैनल च लिखता कहता कि इंसान बाहर दिखदा पर परमेश्वर हिरदे नूं वेखदा है। हालेलुया। तुहाडे मेरे हिरदे दे विच की आ मैं जज नहीं कर सकदा मेरे भाई मेरे बहन, मेरे हिरदे च की आ तुसीं वेख नहीं सकदे, वो परमेश्वर वेख सकदा। अज वो परमेश्वर तुहाडे हिरदिਆਂ ਨੂੰ वेखदा कि तुसीं किस वे दे नाल, किस विश्वास दे नाल जां किस लगन दे नाल इस जगह ते उत्ते आए हो।
कि असीं प्रभु की हजूरी दे विच सच्चे मन दे नाल, सच्ची श्रद्धा दे नाल, सच्ची मन की भावना दे नाल इत्थे आए हैं, जां असीं सिर्फ एक हाजरी पूरी करन आए हैं, असीं एक सीट गर्म करन आए हैं जी संडे सीगा चलो जा आए ने 2 घंटे आराधना करें। नेवर। इत्थे चौकी भरने वाला काम नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, इत्थे अपने आप को फिल करने का काम है, इत्थे अपने आप को खाली करने का काम है। इत्थे खाली करें करो अपने आप को, उस कमियां उस कमजोरियां उस बाबा उस बीमारियां उस जिहड़े नैगेटिविटियां जो तुहाडे लिए मेरे लिए समस्यावां का काम बनदियां वा उहनूं इत्थे भेंट कट के चलाया जावे, क्योंकि असीं जानते हैं कि जदों भी असीं प्रभु की हजूरी विच जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन, असीं कुछ ना कुछ उपहार लैके जाते हैं, असीं कुछ ना कुछ चढ़ावा लैके जाते हैं। पर परमेश्वर जो सब तो वधिया उपहार सब तो वधिया चढ़ावा जो परमेश्वर तुहाडे मेरे तो मंगदा वो तुहाडा मेरा बोझ, तुहाडा मेरा पाप, कपट, खार, ईर्खा जो असीं अज तक प्रभु दे विच होंदियां होइआं भी अपने मन दे विच अपने जहन दे विच संभाली होई है। इत्थे रॉन्ग है। स्टार्टिंग दे विच बोलदा पैर करदे हो तो चुकन्ने होके धरना किथे जा रहे हो, चुकन्ने होके धरना किथे रख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मूसा जदा ही परमेश्वर के लागे जान लगा, परमेश्वर ने उन्होंने नाल ही कहता कहता मूसा अपने पैरों पर चुकी उठाओ, क्योंकि जिथे तो खड़ा है ये पवित्र जगह है। उस तो बाद परमेश्वर ने योशुआ को बोले कि योशुआ इस जगह को अपनी चप्पल उतार, क्योंकि जिथे तो खड़ा है ये पवित्र भूमि है। कि असं पवित्र हजूरी के विच आन लगे अपने आप को चैक करते कि अच्छा मैं कितने जा रहा, उत्साह के नाल आनंद के नाल 100 स्कोर के विच लिखदा कहता जय जयकार करते हुए प्रभु की हजूरी के विच आओ। हालेलुया। उदासे मरना हजूरी च ना आया करो मेरे भाई मेरे बहन, जय जयकार करते हुए आओ। बेशक रेन पै रही है मीह पै रहा कोई चक्कर नहीं, वैदर आ ये तो समय के अकॉर्डिंग तब्दील होता ही जाना, पर तुहाडा मेरा जिहड़ा जोश आ जिहड़ी तुहाडी मेरी श्रद्धा जिहड़ी तुहाडी मेरी परमेश्वर के नाम एक लहर आ वो कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। वैदर चेंज होना कोई दिक्कत नहीं, जोश वही रहना चाहिए, चाहे विंटर आ चाहे समर आ चाहे रेन आ, कुछ भी आ विश्वासी के विच उत्साह वही होने चाहिए, क्योंकि वाणी से कहता कि मसीह कल अज जुगो जुग परमेश्वर नहीं कभी बदलता, परिस्थितियां बदल जाती, परमेश्वर कभी नहीं बदलिया ना कभी बदलणगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं ब्लेस करने वाला परमेश्वर। वो स्टार्टिंग दे विच कहता प्रभु दी हजूरी विच आने हो पैर चौकसी नाल कर, और फिर अगे लिखदा कहता कि मूर्खां दे बलि चढ़ाउण नालों सुनन दे लई नेड़े आना चंगा है, क्यों जो वो नहीं समझते पई असी खोट करते। और अगे लिखदा कि अपने मुंह नाल गाली ना कर अते तेरा मन परमेश्वर के सामने छेती नाल कुछ ना आखे, क्यों जो परमेश्वर स्वर्ग विच है अते तू धरती उत्ते, इसलिए तेरियां गल्लां घट ही होण काम वधीक होण। हालेलुया हालेलुया। छेती दी कहता गाली ना कर अपने मुंह दे विचों कुछ बोलण दे, छेती नहीं करनी कहता, क्योंकि तू धरती ते ते परमेश्वर स्वर्ग दे विच। सुनन दे कहता नेड़े आना तुहाडी मेरी इच्छा, और तेरे गल्लां करना घट ते काम वध। असीं की करन आने आ? प्रभु की आराधना करन लई आने आ, प्रभु की स्तुति करन लई आने आ। लूका दे विच लिखदा ना कि 2 पर्सन प्रार्थना करन लई, एक फरीसी ते दूसरा वसूल लेने। उन्हें बड़ियां टीकां मारियां, अपने आप उन्होंने बड़ा प्रभु दे अगे परफेक्ट करने की कोशिश की, किहदे अगे? परमेश्वर दे अगे। लोकां अगे हुंदा तां चलो मान जांदा कि कदों गवाहियां मिल जांदियां, एक दो ओहदे वाल बंदे हो जांदे, पर वो किस नूं बोल रिहा? डायरैक्ट परमेश्वर नूं दस रिहा कि परमेश्वर देख मेरे विच आ खूबियां आ, मैं दान पुण्य भी करता हाँ, मैं वर्त भी रखता हाँ, मैं टाइट भी दिता हाँ, तो मैं इहदे वर्गा भी नहीं हाँ। पर बाइबल दे विच लिखदा कि सेकंड पर्सन ने कुछ नहीं किया, अखां भी नहीं चुकियां, बोलिया परमेश्वर मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। हालेलुया हालेलुया। उन्हें कुछ नहीं किया कि प्रभु जी मैं वर्त रखता हाँ, मैं फास्टिंग करता हाँ, मैं टाइट दिता हाँ, मैं इहदे वर्गा भी नहीं हाँ, नहीं बोलिया। उन्हें अपने आप को चेक किया। जिदा पिछले दिनों के मैं तुहानूं सिखा रहा था कि अगर तुसीं चाहते हो कि तुहाडा लाइफ पार्टनर तुहाडे बच्चे ब्लैसिंग दे विच जाण तां तुहानूं अपने आप को निश्चित करना पवेगा।
दूसरे के लाइफ च ब्लैसिंग चल जानी है, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। प्रभु ने बोला कि जिस समय तुम प्रार्थना करो तो अपने मुंह को उदास ना बनाओ, कपड़ियां वांगू प्रार्थना ना करो। वो इसलिए उदास बनाते हैं, चौंका च रौला पापा प्रार्थना करते हैं कि उनकी वधीक सुनी जाएगी। परमेश्वर बोलता कहता कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, वो अपनी आशीष प्रभु बोलता जिस धरती से ही रह चुके हैं, उन्होंने लिए परमेश्वर कहता मेरे को कुछ भी नहीं है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, दूसरे की कमियां या एक जज बन के दूसरे दी कमियां उत्ते फोकस करने नहीं कि आपने यहाँ से ठीक नहीं किया, आपने यहाँ ठीक नहीं किया है, पर असी देखा जो अपना आप देना मेरे भाई मेरे बहन, उत्थे असी अपने गवाह खोदे हाँ, क्योंकि उत्थे गवाह भी इको ही है परमेश्वर, उत्थे सजा सुनाने वाला जज भी इको ही है, और उत्थे लॉयर भी इको ही है परमेश्वर। उत्थे कोई वड्डी नहीं चलेगी, उत्थे कोई पक्षपात नहीं चलेगा। एक पवन ही है मेरे भाई मेरे बहन का तो मैंने परफेक्ट करता कि असं जो भी प्रभु की हजूरी में जाने तो अपने आप को परफेक्ट करके जाइए, सिद्ध करके जाइए, अपने आप को कामिल करके जाइए, तैयारी के नाल जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब फिर अगे लिखता कहता इसलिए तेरिया गल्लां काज की होण, काम वधीक होण करके, सुखना अते गल्लां वधीक होण करके कहता मूर्ख की आवाज आती है। और फिर 4 में लिखना कहता जब तू परमेश्वर के अगे सुखना सुखे तो उसनू देने विच ढिल ना ला, क्यों जो वो मूर्खा नाल पसंद नहीं होता। जो सुखना तै सुखी है सो दे छड्ड, तेरे सुखना सुख के ना दे नालों ना सुखना ही चंगा है। क्लियर बोलता है अगर कोई कमिटमेंट, अगर कोई वाचा, अगर कहता कि तुम नेम परमेश्वर नाल बनते हो तो वह बोलता कि छेती दे लई उसनू पूरा कर। पुराने समय में देखो मेरे भाई मेरे बहन, लोग जिहड़े प्रभु की हजूरी में आते सके, अगर उन्होंने कोई मन्नत मंगी आ, अगर उन्होंने कोई सुखना सुखी आ तो वह उन्होंने कंप्लीट करने में कभी भी ढिल नहीं सी लाती, क्योंकि पता सीगा प्रॉब्लम आ जानी लाइफ दे विच, समस्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुंह तो ही असीं प्रभु दे अगे एक अंगीकार करते हैं, एक वाचा पाते हैं कि प्रभु एक खरा है। हन्ना ने प्रभु के एक सुखना सुखी, सुखना काय सुखी, उन्हें अपने एक ब्लैसिंग भी ले ली और परमेश्वर ने उन्हें एक ब्लैसिंग भेंट भी कर दी थी। हालेलुया हालेलुया। बड़े दिमाग ना काम खेलिया, उन्हें रोंदी रोंदी नाले बरकत भी ले ली परमेश्वर को। उन्हें अपने कोख को फलवती भी कर लिया और अपने जीवन का प्रतिफल जो सब तो श्रेष्ठ सब तो पलोठा सीगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ परमेश्वर की बाणी के मुताबिक उन्हें उसको अर्पण भी कर दिता। ढिल नहीं लाई, उन्हें सैम को चढ़ा लगे और उन्हें बरकत नहीं दिता, स्टिक हो गई। रो रो के उन्हें प्रभु की हजूरी के विचों उस सुखना मने और परमेश्वर ने उसको पूरा किया और परमेश्वर ने उसको दे दिता। आज असं भी जो प्रभु के नाल आने असं भी मेरे भाई मेरे बहन अपने आप को प्रभु के अगे एक वाचा के लैके आने, एक सुखना के लैके आने, एक नेम के लैके आने, उस प्रभु भोज को असं ग्रहण करते हैं और एक वाचा पाते हैं कि हाँ प्रभु जी मैं तेरे में एक सुखना सुखदा हाँ, मैं तेरे अगे एक सुखना सुखदी हाँ कि मैं अपने आप को दुनिया तो पाप तो बेविचार तो गलत कामों तो अलग रख लिया हुआ तेरे विच ही बने रहांगे। हालेलुया। ये भी तो एक साडी कमिटमेंट, एक साडी वाचा ही है ना जो असीं परमेश्वर नाल पाते हैं कि प्रभु जी पाप के रस्ते ते असीं नहीं चलांगे, तेरी हजूरी दे विच असीं बने रहांगे, तेरी आराधना च बने रहांगे, तेरे नाल असीं समय स्पेंड करांगे। असीं ये वाचा पाते हैं, असीं बहुत बार पाते हैं, पर उन्हें कई बार असीं कंप्लीट नहीं करते। प्रॉब्लम लाइफ दे विच आ सकदी है। हनन्याह ते सफीरा ने कभी भी नहीं परमेश्वर दासा ने बोलिया कि जाके अपना माल बेच के सानूं उधर पैदा कर लिया, इहदे जो दे विच बसेगा। उन्हें एक अपनी कमिटमेंट की सी, उन्हें एक सुखना सुखी सी कि चलो जी थैली पई है जो साडे कोल पिया वा उसनूं बेचदे हां, प्रभु के कामां लई असीं सहयोग दे दिंदे हां। पर होया कि मन दे विच चोर आ गया, मन दे विच लालच आ गया, कुछ हिस्सा बचा के रख लिया।
प्रतिफल की मिलिया, सिट्टा की निकलिया। वो जी पैली सी जी जमीन सी वो भी गई, और दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जान तो भी गए, कुछ भी नहीं दिया वापस, क्योंकि उन्होंने सुखना मन गई। और उन्होंने पूरे दिन उन्होंने चोरी उन्होंने एक कठी कर दी, कुछ हिस्सा रख लिया अपने आप लिए। और उन्होंने प्रॉब्लम के लिखता कि जे तू सुखना सुखी है तो कहता देन के ढिल ना ला, क्योंकि तेरा सुखना सौखे ना देन के नालों ना सुखना ही चंगा है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि तुम तंगी के होके जाओ तो वड्डिया प्रभु का वाचा मन लो तो बाद चलो कंप्लीट ना कर पाओ। वाचा परमेश्वर का हमेशा वही मनो जो तुम पूरा करने की क्षमता रखते। कोई ऐसा बड़ा परमेश्वर तो मेरा डिसीजन लैन नहीं करेगा कि तुम मुड़ के प्रॉब्लम के पाए रहो, तुम मुड़ के EMI के फसे रहो तो प्रभु की सेवा अपने आप को अर्पण कर दो। नैवर पर अगर तुम करते हो तो उसको कंप्लीट करो। मैं तुम्हें दस रही बहुत है जो बोलते हैं कि असं अपना टाइट देवे, असं अपना सीड पावे, नहीं देते प्रॉब्लम लाइफ के आएगी आएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, समस्या लाइफ के चली जाती। असं इतने प्रार्थना करने लिए आए हैं, परमेश्वर का समा स्पेंड करने लिए आए हुए हैं। और फिर लिखता थे साफ लिखा कि तेरे सुखना सौखे ना देने नालों ना सुखना ही चंगा है। बहुत बारी वादे करते हैं, बहुत बारी वाचा पाते हैं कि प्रभु तेना बनना कि तेरे चलना। लाइफ के रुकावट समस्या परेशानी ले उस समय डोर ओपन हो जाता जो असं उस वचन को बोल जाते हैं। और अगे लिखता कहता कि तेरा मुंह तेरे शरीर तो पाप ना करावे अते दूत दे अगे ही ना आख जो एक भुल सी। परमेश्वर तेरी आवाज नाल कानून कोपमान होवे अते तेरे हत्थां दा काम बर्बाद कर। ये क्लियर दिखता। अगर कहता कि तू अपना मुंह खोल के कोई कमिटमेंट्स करता है तो अगर कोई बच्चा बनता है तो कहता मौका मिल जाता है थोड़ी लाइफ के उस ड्राइवर को काम करता है जो उस वचन को पूरा नहीं करता। कहता परमेश्वर का तो तेरी आवाज नाल कोपमान होवे और तेरे हत्थां दे काम को बर्बाद करे। कई बार व्यवसाय के विच काम के विच लॉस हो जाता, क्यों? क्योंकि असं उस परमेश्वर की वाचा को तोड़ चुके होंगे, असं उस वाचा के विचों भी नंग ही नहीं जाते, असं उस वाचा को कई बार याद नहीं करते। और कई बार याद होती है असं उन्होंने अणदेखिया अणखौलिया कर देते हैं और उससे असं प्रतिक्रिया नहीं करते जो करने चाहिए। ना काम खराब होगा जो जानते हुए असं उस वचन को इग्नोर करांगे, असं उस वचन की अणआख्या घर के चले जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा तो ब्लैसिंग दे रखा तो लॉस ने नहीं रखा। परमेश्वर बोलता कि मैं तो लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनावांगा, और देने वाले बहुत खाते हैं। परमेश्वर ने मैं मोश नहीं मेरे भाई मेरे बहन तो मैं सिर चढ़ाया जिदा से पिछले सप्ताह में पढ़िया ना, कहना कि तू जगत का अधिकारी होगा। तो जगत के अधिकारी समस्यावां दे विच लॉस दे विच किसी के कोलों कर्जा फड़ने नहीं आ, ब्लैसिंग दे विच और दूसरियां को ब्लैस करने दे विच अधिकारी होने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये जरूरी है, ये तुहाडा तो मेरा हक है, तुहाडा तो मेरा एक साइन है, एक चिन्ह है कि परमेश्वर के लोग दूसरे के ब्लैसिंग है। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बोलिया कि तू दूसरे को बरकत नहीं, नेवर। प्रभु ने बोलिया तेरे तो सारी कौमां बरकत प्राप्त कर, तू दूसरे को बरकत लावेगा। जिहड़ा तेनू बरकत देवेगा ब्लैसिंग, परमेश्वर बोलिया ब्लैसिंग ओनू मैं देवांगा। जिहड़ा तेनू श्राप देवेगा तू कुछ नहीं बोली, ओहदा बदला मैं, ओहदा पलटा मैं लवांगा, ओहनू श्राप मैं करांगा। परमेश्वर है जो तुहानू ब्लैस करता, तुहाडी मेरी कमियां कमजोरियां तुहाडी मेरी लाइफ दे विच माफ करता। एक वचन पढ़ के देखा वैसे जबूर ओहदा 49 अध्याय जबूरा दे विच जाना 49 और ओहदे 16 दे विच देखना होली स्पिरिट। जबूरा की पुस्तक ओहदा 49 और ओहदे 16 दे विच लिखना कहता तू ना डर जब कोई मनुख धनी हो जाए, कहता कि जब उसके घर का प्रताप वध जाए। बहुत बार असं सोचते हैं कि साढ़े आस पड़ोस के साढ़े फैमिली मैंबर के साढ़े रिश्तेदारों के बहुत सारे पर्सन ऐसे है जोड़े शायद पैसे के व्यवसाय के अमीरी के वध होंगे। और बहुत बार सोचते हैं कि प्रभु जी असं तेरी राह ना चलने वाले सच्चे परमेश्वर तेरे बच्चे हैं और वो परमेश्वर तो दूर है, नेड़े के गलत कामों के पर फिर भी वो धनी है।
पर परमेश्वर के वचन लिखता कहना कि तू डर ना कि जब कोई परसन धनी हो जाए तो कहता जब उसके घर का कहता प्रताप भी बढ़ जाए, उसका कहता नाम बढ़ जाए, बेशक वो इज्जत दौलत शौहरत कहता बढ़ जाए, बेशक वो नाम कहता चाहे बहुत हो जाए। और 17 से कहता क्यों जो वो मरण के वेले कुछ भी ना ले जाएगा, कहता उसका प्रताप उसके पीछे ना उतरेगा। हालेलुया। कहता कि मरण के वेले वो अपने कुछ भी नाल लैके नहीं जा सकता। दुनिया का एक महान राजा होया था जो छोटी उम्र के बड़िया उपलब्धियां प्राप्त कर गया, अलेक्जेंडर। असं चंगी तरह जानते हैं उन्हें पर छोटी उम्र के उन्हें बड़िया लड़ाइयां जीतियां और बहुत रिच सीगा, पेशेंट सीगा। और होया कि जो मरिया पैसा वो अगे सिटिया गया। दुनिया के सब तो विद्वान डॉक्टर जोड़े साइंटिस्ट थे, जोड़े वैद से उस समय के उन्होंने वो डेड बॉडी चकी। और तीसरा वो हाथ खाली सी और वाणी के भी दिखता कहना कि अपने नाल कुछ भी नाम नहीं लेके जाता। अज कौन उन्होंने याद करता नहीं, सारे पर जात बेशक भी करते पर आप यही कहते ना कि हूँ कौन है चला गया, सारा कुछ धरती ते रह। क्योंकि अज की डेट के जो पैसा आ परमेश्वर की जगह लैन के बराबर चला गया। इस करके परमेश्वर ने बोला कि तुम दो मालकों की सेवा नहीं कर सकते, एक नाल वैध एक नाल मिले ना होंगे, एक को श्रेष्ठ तो एक को तुच्छ जानोगे। यीशु मसीह की परीक्षा के भी देखो ना, एक हिस्सा आया जो डेविल ने शैतान ने उसको परताया ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਡਵਤ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ इंसान का परमेश्वर बनने की जगह पहुंच गया, क्योंकि पैसा ही सारा कुछ जो करवाई जा रहा है। और पैसा ही है मेरे भाई मेरी बहन, पैसा जरूरी है लाइफ के एक स्टैप एक सीमा तक एक हद तक जितने तक थोड़ी मेरी जरूरत पूरी हो जाए, उस तो बाद भी अगर कुछ है तो मेरे भाई मेरी बहन वो तो मेरे लिए समस्या का कारण बन जाएगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। क्योंकि वन से प्रभु साफ कहते कि अपने धरती के कहते धन ना जोड़ो, उत्थे जोड़ो जिथे ना चोर आ ना कीड़ा है ना कहता हूँ चंगा लगता, अपने देखना स्वर्ग के बीच धन जोड़ो। हालेलुया हालेलुया। और जदों भी मेरे भाई मेरी बहन प्रभु की हज़ूरी दे विच आओ, बड़ी अधीनगी दे नाल, बड़े रिस्पैक्ट दे नाल, हंबल होंदे हुए एक विश्वास दे नाल कि मैं किते होर नहीं, मैं राजा के राजे प्रभु की हज़ूरी दे विच आना है। और जदों पैर में धरो तो चौकसी ना धरो, अल्लाह जो के धरो कि असीं प्रभु की हज़ूरी दे विच जा रहे हैं, ਅਸੀਂ परमेश्वर के कोलों कुछ लैन जा रहे हैं, ਅਸੀਂ परमेश्वर को कुछ देन जा रहे हैं, ਅਸੀਂ प्रभु के कोलों और अपनी आशीष के विच ग्रोथिंग के विच स्पिरिट के विच ਅਸੀਂ अपनी ब्लैसिंग के विच वधन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ प्रभु को आशीषां की बजाय समस्यावां नूं लैण दे लई जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और कमिटमेंट जिहड़ी करदे हैं ਉਹ हनन्याह ते सफीरा वाली ना कर लिओ मेरे भाई मेरी बहन, कि जीवन के विचों पैसा भी जावे और जमीन भी जावे तो प्राण भी चले जाओ। परमेश्वर चाहता कि वो बेटे वो बेटियां परमेश्वर के कोलों आशीष को अनुग्रह को और ब्लैसिंग को प्राप्त करते हुए वो अनॉइंटिंग के विच वाधे जान, ताकि तुहाडे मेरी लाइफ प्रभु के विच हो। क्योंकि जो दाऊद देखो प्रभु की हज़ूरी दे विच जांदा वा, मेरे भाई मेरे बहन बड़े उत्साह दे नाल भंगड़े पांदा होया जय जयकार करदा होया परमेश्वर के वाचन दे संदूक दे अंदर टुटियां पा रहा, क्योंकि वो जानता है कि मैं प्रभु की महिमा लिए सिरजिया, मैं प्रभु की महिमा के लिए चुनिया गया हाँ। प्रभु ने मैनू वखरा की अपनी फैमिली के विचों, अपने भरावां दे विचों, अपने टब्बर दे विचों, कि मैं प्रभु की महिमा के इस्तेमाल हो सका। और वो उस समय कभी भी वेस्ट नहीं जान देता, जो ही मौका मिलता वो प्रभु की महिमा के विच बन जाता है। तो भी जो मौका मिले मेरे भाई मेरी बहन प्रभु की हज़ूरी में जाओ, कलाम को पढ़ो, वचन को पढ़ो, और परमेश्वर के कीतियां हुई सारियां सुखना जो तुहाडे लई बरकत बन जाण, समस्यावां ना बन जाण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बने रहो। प्रभु तुहानूं ब्लेस करे। आइए सब धन्यवाद करांगे, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छे समय के खुदावंद तुहाडी वडियाई करते हैं।
जिन्हें तेरे बेटे तेरी बेटी खुदावन तेरी उपस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸੂਰਜ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਮੀਆਂ ਬਣੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਹਰ ਕਮੀ ਕਣੀ ਬਾਬਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ